Creators Academy. Dreams don't work unless you do. Like and share a video. For more information, subscribe to our channel and click the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द क्रिएटर्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और ये हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है स्पेशल फंक्शन, जो कि डिफरेंशियल के ठीक है। फिर हमारे पास एक होता है लेजेंडर पॉलिनोमियल फंक्शन और एक होता है बेसल फंक्शन। इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, और ये जो है स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है उसे हम स्पेशल फंक्शन कहते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज और सीक्वेंस में क्या फ़र्क होता है। जो टॉपिक है वो है जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। फिर मैं आपको बताने लगा अब सीरीज और सीक्वेंस। ऐसा फंक्शन जो एक अलग नंबर और कैलकुलेट करने के बाद एक स्पेसिफिक नंबर ना बने उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, और जो नंबर ऐड हो के एक वाहिद नंबर हमें दे उसे हम सीरीज कहते हैं, जैसा कि इस इक्वेशन में नजर आ रहा है आपको। ये जो एडिशन वाली हम सीरीज कहते हैं और ये जो अलग अलग वैल्यू वाली है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ये मैंने एक पावर सीरीज ली हुई है आपको जनरेटिंग फंक्शन को समझाने के लिए। उसके बाद फिर हम लेजेंडर फंक्शन और बेसल फंक्शन को फाइंड करते हैं by using function। ये मैंने लिखी हुई है पावर सीरीज के सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ये सीरीज है और उसका सीक्वेंस ये है। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करें ना हमारे पास ये इक्वेशन निकलती है। मीन्स के n की वैल्यू मतलब कि 0 है और ऊपर जो इन्फिनिटी तक जा रही है 0 1 2, इसी तरह ऊपर 0 1 2, ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। और ये जो सी और C1 और C2 इसको हमने कांस्टेंट रखा और ये 1 के इक्वल होता है। इतना ही ये जनरेटिंग फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी कि हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसकी हमने सीरीज निकालनी है। पहले वो सीरीज हमने लिखनी है, फिर उस हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए जो हमने इसकी सीरीज निकाली है उसको हमने s के साथ डिनोट कर देना है और उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फिर उस s को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक इक्वेशन आ जानी है। इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी और इधर आ जाएगा 1 और इधर ये रह जाएगा। ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा और यही हमारे पास इस सीक्वेंस और सीरीज का जनरेटिंग फंक्शन है। फिर उसके बाद इधर फिर मैंने बताया हुआ है कि जनरेटिंग सीरीज ये है और हमने इसका सीक्वेंस निकालना है। जैसा कि पावर सीरीज होती है पोलिनोमियल फंक्शन की, वो इस तरह की वैल्यू होती है। इसके साथ हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है और हमने सीक्वेंस निकाल लेना है। ये पूरी एक इक्वेशन है, इसको इसके साथ कंपेयर किया, ए नॉट की वैल्यू आ गई 3, A1 क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स है इसके लिए A1 0 रख दिया, एक्स स्क्वायर और A2 की वैल्यू उसके बाद A3 जो है वो 1 आ गया और फिर एक्स की पावर 4 कोई नहीं है वो हमने 0 लिख दिया A की पावर 4। A5 की वैल्यू आ गई 1/7, इसी तरह 100। फिर उसके बाद हमने ये जो वैल्यूज आई हैं इसको इकट्ठा लिख देना और ये हमारे पास इस इक्वेशन सीरीज का सीक्वेंस बन गया। इसी तरह एक जनरेटिंग फंक्शन है जिसकी सीक्वेंस ये है, इसको हमने सीरीज में कन्वर्ट किया है और फिर इक्वेशन 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली कुछ ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो सीरीज है वो सब्ट्रैक्ट होकर एक स्पेसिफिक नंबर दे। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर आ गया, इसको कॉमन वगैरह लेके जो वैल्यू आएगी उसके साथ डिवाइड कर देना, ये हमारे पास इसका जनरेटिंग फंक्शन आ गया। इसी तरह हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसकी हमने पहले सीरीज लिखनी है, फिर उस सीरीज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और एक स्पेसिफिक नंबर आ गया। और ये जो इधर वैल्यूज थी उसको इसकी आ गई जनरेटिंग फंक्शन।
फिर इसी तरह ये एक सीक्वेंस है, उसकी हम फिर उस सीरीज के साथ एक्स मल्टीप्लाई करना ताकि हम एक स्पेसिफिक नंबर ले सकें। और स्पेसिफिक नंबर जो है 2 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन है यही पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, और यही आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी से हैं, और आगे भी कुछ क्वेश्चन में यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसी तरह अब ये आ गया सीक्वेंस, इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इसको 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, और एक स्पेसिफिक नंबर आ गया 3। फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया और जनरेटिंग फंक्शन ये आ गया। फिर उसके बाद एक सीक्वेंस ये दिया हुआ है, उसकी सीरीज लिखनी है। फिर अब इन दोनों सीक्वेंस, क्योंकि ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी, इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 1 और 1 को ऐड करें तो 2 बनता है, 1 और 3 को ऐड करें 3 बनता है, 4 बनता है, और 1 और 9 को ऐड करें 10 बनता है। इसलिए एक 1 की हमने सीरीज सीक्वेंस लिख लेना, और एक ये जो दूसरी है 1 की हमने अभी सबसे पहले फाइंड की थी, वो ये आ गई, और जो ये है 1 3 अभी हमने फाइंड की है ऊपर, ये वाली, ये बिल्कुल वही है 1 3 9 27। ये हमने अलग कर दी, और इन दोनों के क्वेश्चंस के जो आंसर हमने ऊपर निकाले हुए थे वो इधर पुट कर देने, बिल्कुल वही अलग अलग से कर दिया। इसको फिर सिंप्लीफाई करना है, एक वैल्यू आ जानी, और इस जो वैल्यू इसका भी आगे यूज होगा। फिर उसके बाद एक ये सीक्वेंस है, इसकी सीरीज लिखनी है। फिर उसके बाद इसको एक्स के साथ केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और एक स्पेसिफिक नंबर आ गया उसके साथ डिवाइड करना है ये वाली को, और हमारे पास ये भी जनरेटिंग फंक्शन आ गया। इसी तरह ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसकी सीरीज लिखनी है पहले, फिर उस सीरीज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि एक स्पेसिफिक नंबर आ गया x, और इसकी हमने ये जनरेटिंग फंक्शन लिख दिया। इसी तरह फिर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर उस बाद की वैल्यू ये आ गई। अब हमने पीछे क्वेश्चन में ये सॉल्व किया हुआ है, ये 2x स्क्वायर 2x, इसकी हमने पीछे फाइंड की हुई है ये वाली वैल्यू, ये हमने इधर लिख दी है, इसको इसके साथ डिवाइड वगैरह करके पास आ जाना है। ये आगे क्वेश्चन यूज होना है, इसलिए ये मैंने फर्दर इसको सिंपलीफाई किया हुआ है, ये आ जाता है। ये अब हमारे पास सीक्वेंस है, इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास आ गया है। पीछे ये क्वेश्चन 8 में हमने सॉल्व किया वो यही है, ये उसकी वैल्यू वही लिख देनी है, इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है। सीरीज में कन्वर्ट करके फिर उसके सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये इक्वेशन आ जानी है। फिर इस इक्वेशन को दोबारा इक्वेशन 1 को, ताकि हम इसको मजीद खत्म कर सकें, एक स्पेसिफिक नंबर आ सके, इक्वेशन जो s दिया हुआ है उसके साथ 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इधर भी 2x स्क्वायर है, तो करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। बस देखना ये कि किस वैल्यू और किस सब्ट्रैक्शन या एडिशन से हमारी वैल्यू कैंसिल होकर एक स्पेसिफिक नंबर दे। उसके बाद इसका एक स्पेसिफिक नंबर आ गया 1, इसको इसके साथ डिवाइड, ये आंसर आ जाना है। इसी तरह ये भी है कि सीक्वेंस है, इसका आंसर ये आना है। इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशंस को, फिर एक ये इक्वेशन आ जानी है। फिर मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वेशन 1 को इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना, स्पेसिफिक नंबर आ जाना है। इसी तरह हमारे पास ये है, ये इसको सीक्वेंस, ये सीरीज मैंने लिखी हुई है, उसको इसके साथ डिनोट करना है, एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। फिर इक्वेशन 1 को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये दोनों इक्वेशन कैंसिल हो, एक स्पेसिफिक नंबर दे। फिर एक स्पेसिफिक नंबर आ गया हमारे पास 2, और ये जो फॉर्मूला होता है ये क्यूब का होता है, ये हमारे पास आ गया है। बस इतना ही था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।